टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपको रान रोस्ट करने की रेसिपी सिखा रही हूँ। तो इसके लिए हमने एक बकरे की रान ली हुई है जो वेट में कम से कम 2 किलो की होगी। तो सबसे पहले हम इस पर कट लगाएंगे, ठीक है। लंबाई में कट लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से। और ये साइड बोन होती है, इसको हमने हल्का सा कट मार के यहाँ से हमने कट मार दिया ताकि ये हमारी फोल्ड हो जाए, आसानी से हमें इजी रहे पकाने में। ठीक है, अब साइड हम चेंज करेंगे इसकी। अब इस तरह से भी हम कट लगाएंगे, गहरे कट लगाएंगे थोड़े से, ताकि मसाला हमारा अंदर तक चला जाए। देखिए, ये देखिए हमारे कट लग गए अच्छे से। दोनों साइड से मैंने कट लगा दिए, यहाँ से थोड़े से और। ठीक है, थोड़े से यहाँ पर भी लगा देना। ठीक है, ये मैंने कट लगा दिया। अब मैं आपको इसके मसाले बताती हूँ कि हम इसमें क्या क्या मसाले ऐड करेंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके जो मसाले इसके अंदर जाएंगे रान के अंदर, तो मैं 1 कप इसके लिए योगर्ट यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जाएगा 4 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 4 टेबलस्पून है पपाया पेस्ट, इसके स्पाइस देख लीजिए। 1 टीस्पून है हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, 1.5 टेबलस्पून है रेड चिली पाउडर। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर स्पाइस पसंद है तो आप मिर्चों को बढ़ा लें। ये है 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ठीक है, और ये है गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून। ये है कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून। अच्छा, अब ये जो और मज़ीद मसाले इसमें हैं, ये है ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट 2 टेस्ट लिया है मैंने। ये है चाट मसाला 1 टेबलस्पून, और ये भुना कुटा ज़ीरा, बल्कि कुटा हुआ नहीं बल्कि पिसा हुआ है, भून के मैंने इसको पीस लिया, पाउडर फॉर्म में कर लिया। ये चारों चीज़ें भी इसमें चली जाएंगी। ठीक है, और ये है 4 टेबलस्पून लेमन जूस। सब मसाले हमारे इसके अंदर चले गए हैं। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून जर्दे का रंग भी डालेंगे ताकि हमारा कलर बहुत अच्छा सा है। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगा। ये देखिए जर्दे का रंग है। ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया। अब हम इसको रान पे लगाएंगे। देखिए हमारे रान पे कट भी लग चुके हैं, इसका मसाला भी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर अच्छे से मसाला लगाएंगे। ठीक है ना, इसके कट्स में अंदर डालेंगे मसाले। ये देखिए खूब अच्छा सा इसमें मसाला लगा कर इस पर मसाज करना है। देखिए हमारी रान जो है इस पे मसाला बहुत अच्छा सा लग चुका है। इसको मैंने 24 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसको स्टीम करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला पानी गर्म करने के लिए रखा है। उसमें इस तरह की आपके पास कोई छलनी हो या स्टीमर ट्रे हो तो उस पर रख कर हम इसको करेंगे स्टीम। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह का बड़ा पतीला मैंने ले लिया, ठीक है।
अब हम इसके अंदर कोई एल्युमिनियम का कोई बर्तन जिससे हमारा पानी जो पानी के ऊपर ही रहे, उसके ऊपर हम इस तरह की जाली रखेंगे। ठीक है, इस तरह की हम जाली रखेंगे और बस ख्याल रहे कि जाली जो हमने रखी है उससे पानी को टच नहीं होना चाहिए। पानी बस इतना हो कि इससे नीचे ही रहे, ऊपर नहीं आए। ठीक है, अब हम इसके ऊपर अपनी रान रखेंगे। देखिए नजर आ रही होगी आपको, मैंने इस पर रान रख दी। ठीक है, अब मैं इसको कवर करूंगी और कवर करके हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए स्टीम करेंगे। बीच में हम चेक कर लेंगे, अगर हमारी रान हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे, वरना इसको थोड़ा और टाइम देंगे। और पहले 10 मिनट इसको ज़रा सा हाई फ्लेम पे पकाएंगे, फिर स्टीम देंगे। उसके बाद हम स्लो फ्लेम पर इसको पूरा 1 घंटा तक स्टीम करेंगे। ठीक है, तो स्टीम देने के बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। 1 घंटे से थोड़ा टाइम ऊपर हो गया, 1 घंटा 10 मिनट लगे हैं इसको। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी हमारा रान जो है इसकी टेंडर हो चुका है, गोश्त गल चुका है, देखिए अलग हो रहा है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए ओवन में रखूंगी ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। ठीक है, देखिए मैंने ओवन ऑन कर दिया है। हमें इसको हाई फ्लेम पे ही करना है, यानी कि 200 तक करा हुआ है, इसका टेम्परेचर 200 है। और मैं 15 मिनट इसको कलर देने के लिए रख रही हूँ ओवन में। हो चुका है हमारा ओवन। ठीक है, अब हम इसके कलर आने तक का वेट करेंगे, फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी रान रोस्ट की थी जो हमने, उसको बेक हो गई है। हमने थोड़ा सा कलर देने के लिए इसको ओवन में डाला था। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। देखिए हमारी ज़बरदस्ती हो गई, कलर भी अच्छा सा आ गया। अब मैं इसकी फाइनल लुक आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगी। देखिए हमारी स्टीम रोस्ट रान बन के रेडी हो चुकी है। मैंने इसको फ्राइड पोटैटोज़ के साथ सर्व किया है और हमने इसके साथ इसका जो मसाला रह गया था उसको थोड़े से ऑयल में फ्राई करके उसके साथ सर्व किया है, ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस मसाले को यूज़ करें। अगर चावल के साथ खा रहे हैं या रोटी के साथ खा रहे हैं तो ये मसाला इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। और चटनी, रायता, सलाद जो भी है तो आपके सामने है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।